और भाई विक्रम। नमस्ते मैडम। नमस्ते नमस्ते। सैलरी आ गई है मालूम है? अरे ये तो बहुत अच्छा है। हाँ, दे दीजिए मैडम। हाँ लेकिन तेरे को प्रोसीजर तो पता है ना? हाँ पता है। वो 10,000 रुपये हमारी तनख्वाह है और वो 2,000 रुपये जो भेजने बाजने में जो लगता है वो आप रख लेते हैं अपने पास। बाकी 8,000 रुपये हमारी अम्मा के पास पहुंचा देते हैं। आप दे दीजिए 8,000 रुपये। हमेशा तो 8,000 ही रहती है ना आप। वेरी नाइस, समझदार हो गया तू। अब तुझे प्रोसीजर बताने की जरूरत नहीं पड़ती है ना? अब हर बार यही होता है तो बार बार क्या बताना। अब 10,000 हमारी तनख्वाह है, 8,000 हमारी जेब में आ जाता है। बाकी 2,000 आप हमारे काम में तो लगा देती हैं, कौन सा अपनी जेब में रखती हैं। अच्छा ठीक है, ज्यादा ड्रामे करने की जरूरत नहीं, इतना मस्का लगाने की कोई जरूरत नहीं है, समझ में आया? ये बता वो कौन सा नंबर है तेरा पेमेंट जिसमें डलती है? वो 865 वाला नंबर है ना? मैडम जी थोड़ा आराम से कीजिएगा, वो कहीं पैसा इधर उधर हो जाएगा ना, बड़ा दिक्कत हो जाएगा। अबे वो सिक्योरिटी गार्ड, इतना पागल समझा हुआ है क्या मुझे कि मुझे पेमेंट करनी नहीं आती है? हाँ, अपनी औकात में रह, ज्यादा हवा में मत उड़, समझ में आया तुझे? मैं इतनी बड़ी कंपनी में सीनियर पोस्ट पे हूँ, मैनेजर हूँ, और मुझे पेमेंट करना नहीं आएगा? आई नो हाउ टू डू ट्रांजेक्शन। समझ में आया कि नहीं आया? जी मैम माफ कर दो। 8,000 कर दिए ट्रांजेक्शन। मैडम जी एक बार दिखाइए ना, वो हमको स्पेलिंग याद है, हम देख लेते हैं। अब बड़ा छानबीन कर रहा है तू, हाँ? डिटेक्टिव बन रहा है? तुझे मेरी बात पे भरोसा नहीं है? मैंने बोल दिया जब कर दिया है तो मतलब मैं तुझे सबूत भी दूंगी कि मैंने तुझे पेमेंट ट्रांसफर कर दी है। बात बता, हर महीने तेरे पैसे ट्रांसफर नहीं होते हैं क्या? नहीं मैम साहब, वो मैंने सीखा था ना, वो रीना कुमारी, वो बस वही देखना था। ये सब जो तू सीख रहा है ना, ये अपने पे लागू करियो, मेरे को पट्टी पढ़ाने की जरूरत नहीं है, समझ में आया तुझे? जैसे गवार थोड़ा बहुत सीख के क्या आ जाते हैं, खुद को नवाबजादे समझते हैं। और सुन, ये जो मैं पेमेंट तुझे ऑनलाइन ट्रांसफर करती हूँ ना, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, समझ में आया तुझे? हाँ तो बताने से क्या हो जाएगा? क्यों बताना है तुझे? तेरे को पता भी है जो पेमेंट मैं तुझे ऑनलाइन देती हूँ ना, उससे तेरे पैसे सेव ही होते हैं, खर्च नहीं होते। और जिनको मैं कैश पेमेंट करती हूँ ना, अरे वो अपने पैसे खर्च कर देते हैं, इसमें तो तेरा ही फायदा है। और तू ना ज्यादा सोच मत, अपना फायदा देख बस। हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, मेरा ही फायदा होता है, नहीं बताऊंगा। चलो अच्छा है, गांव में अम्मा के पास 60,000 रुपये हमारी तनख्वाह चली गई है, अब अम्मा का काम भी आसान हो जाएगा। विक्रम। नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते। सैलरी मिल गई ना तुम्हें तुम्हारी? जी साहब मिल गई। अच्छा, कितनी तनख्वाह मिली है? अच्छा वो 10,000 रुपये तनख्वाह साहब हमारी, और वो 2,000 रुपये कट पिट के बाकी 8,000 रुपये हमारी अम्मा के अकाउंट में चला जाता है। 2,000 रुपये लग जाते हैं? तुम्हें किसने बताया कि ऑनलाइन पैसे भेजने के 2,000 रुपये लग जाते हैं? हाँ साहब, वो हमें कैसे पता होगा इन चीज़ों के बारे में, हम तो पढ़े लिखे भी नहीं है। लेकिन वो मैनेजर साहिबा ना, वो बता रही थी कि वो जो पैसे भेजते हैं ना, उसमें 2,000 रुपये लग जाते हैं उनके। अच्छा, तो मैनेजर साहिबा ने बोला तुम्हें ये सब कुछ कि ऑनलाइन पैसे भेजने के पैसे कटते हैं। वैसे एक बात बताओ मुझे कि तुम्हें ये सैलरी 10,000 रुपये कब से मिल रही है? हाँ वो जब से काम कर रहे हैं तब से ही। तुम्हें यहाँ काम करते करते कितना टाइम हो गया? 25 महीने। विक्रम एक मिनट। सर कोई गलती हुई है क्या हमसे? नहीं नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। शीतल, एक बार जरा ऑफिस के गेट के सामने आओ। तो ये तो बता दीजिए ना, मैं सुधारने की कोशिश करूंगा। रुक तो जाओ विक्रम, 2 मिनट बस, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। जी सर, आपने मुझे बुलाया? शीतल, मुझे एक बात बताओ कि हमारी कंपनी में जो पियोन्स हैं, गार्ड्स हैं और बाकी वर्कर्स हैं, उनकी सैलरी क्या है? सर ये कैसा सवाल है? जितनी सैलरी आप मुझे इन लोगों को देने के लिए बोलते हैं उतनी देती हूँ मैं। वही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ शीतल कि गार्ड्स और पियोन, इन सबकी सैलरी कितनी है? सबको सबकी सैलरी टाइम पे मिल रही है ना, और उतनी सैलरी मिलती है ना जितनी उनकी है। सर आप भी ना कैसा मजाक कर रहे हैं? देखिए सर, बाहर बहुत गर्मी हो रही है, एक काम करते हैं अंदर चल के बात करते हैं, और इन लोगों के सामने बात करने की क्या जरूरत है? शीतल, इस कंपनी का बॉस कौन है, तुम या मैं? ये कैसा सवाल है सर? ऑफ कोर्स यू आर द बॉस। तो जितना मैं पूछ रहा हूँ तुम उतना बताओ ना। क्या हुआ शीतल, गर्मी ज्यादा लग रही है क्या? बोला नहीं जा रहा तुमसे? मैं तुमसे पूछा कि इन सबकी सैलरी कितनी है। सर मैंने बताया तो, जितनी आप मुझे सैलरी देते हैं मैं इन लोगों को उतनी ही देती हूँ। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ? मैं तुमसे जितना पूछ रहा हूँ तुम उतना बताओ। मैं तुमसे ये पूछा है कि ऑफिस में जो गार्ड काम करते हैं और पियोन काम करते हैं, उनकी सैलरी कितनी है। अगर तुम्हें नहीं बताना तो तुम एक काम करो, अपना रेजिग्नेशन लेटर दो और निकलो यहाँ से। अरे सर, अब ये कैसी बात कर रहे हैं आप? इतनी सी बात के लिए रेजिग्नेशन? सर मुझे लग रहा है आपका मूड खराब है आज।
इसलिए आप इस तरीके से बात कर रहे हैं, वरना आप ये सब बातें नहीं करते हैं ना। शीतल, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ कि सैलरी कितनी है? वो एक्चुअली सर, इन लोगों की सैलरी 22,000 रुपये है। क्या? हमारी तनख्वाह 22,000 रुपये? लेकिन मैडम, हमें तो आप 10,000 रुपये देती हो और उनमें से भी 2,000 रुपये काट लेती हो। 25 महीने बाद आज हमें पता चल रहा है कि हमारी तनख्वाह 22,000 रुपये है। अबे ओए, पागल वागल हो गया है क्या? झूठ बोल रहा है। मैं तुझे कब 10,000 रुपये देती हूँ? मैं तो 22,000 रुपये देती हूँ। सर, इसकी बात पे भरोसा मत करना, ये झूठ बोल रहा है। बकवास बंद करो तुम अपनी शीतल, मैंने सब कुछ अपने कानों से सुना है। जब तुम यहाँ पे खड़े होके विक्रम को सैलरी दे दी थी ना, तब मैं सब कुछ सुन रहा था। मुझे अच्छे से पता है कि तुमने इसे कितनी सैलरी दी है। विक्रम, तुम्हें पता है तुम्हारी सैलरी है पूरे 22,000 रुपये, लेकिन ये तुम्हारे साथ इतने टाइम से फ्रॉड कर रही है। तुम्हें 10,000 रुपये देती है कुल ये, और उन 10,000 रुपयों में से भी 2,000 रुपये ट्रांजेक्शन के काट लेती है। जबकि सच बात तो ये है कि ट्रांजेक्शन का कोई चार्ज लगता ही नहीं है। सच बताऊं तो शीतल फ्रॉड है, फ्रॉड। और ये तुम्हारे साथ इतने टाइम से फ्रॉड कर रही है। तुम्हारे साथ ही क्या, ये तो कंपनी के और एम्प्लॉयज के साथ ही फ्रॉड कर रही होगी। शीतल, मुझे एक बात बताओ, तुमने इन गरीब लोगों का हक मारा है, आखिर क्यों किया तुमने ऐसा? और ये भी बताओ, तुम्हारी सैलरी कितनी है तुम्हारी? 1 लाख। शीतल, तुम्हारी सोच कितनी ज्यादा घटिया है। 1 लाख रुपए सैलरी है तुम्हारी, लेकिन तुम्हारा 1 लाख सैलरी में भी गुजारा नहीं हो रहा है, और तुम इन गरीब लोगों का अधिकार मार रही हो। मतलब तुम्हारा तो 1 लाख में भी गुजारा नहीं होगा, और ये गरीब इंसान जिसकी सैलरी कुल 22,000 रुपए है, वो 10,000 रुपए में भी गुजारा कर लेगा। मतलब तुम्हारे पास ही खर्चे हैं, सामने वाले के पास तो खर्चे है ही नहीं। शीतल, जो तुम ये अपना लाइफ स्टाइल मेंटेन करने के चक्कर में लोगों का हक मार रही हो ना, ये बहुत ज्यादा गलत है। अगर तुम्हारा गुजारा 1 लाख रुपए में नहीं हो पा रहा है, और तुम अपनी जो एक्स्ट्रा ख्वाहिशें हैं, अपना जो है शो ऑफ है, अपना दिखावा है, इस चीज के लिए लोगों को हक मार रही हो, तो तुम्हारा कभी भी भला नहीं होगा। और चाहे तुम्हें जितनी मर्जी सैलरी मिल जाए, तुम्हारा पेट नहीं भरने वाला। सर, आई एम रियली सॉरी, मुझसे गलती हो गई। सर, एक्चुअली क्या है ना, मुझे अपना स्टैंडर्ड हाई रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए ना, पैसों की कमी पड़ जाती है। आपको तो पता ही है सर, मैंने अभी एक और न्यू कार खरीदी है, उसकी EMI भी जाती है, और फिर न्यू ड्रेसेस, मेकअप का सामान, इतना सब कुछ होता है, क्लबिंग, पार्टी, तो उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे निकाल लेती हूँ मैं। और सर, आपको तो पता है शहर में खर्चा संभालना कितना मुश्किल होता है। ये छोटा मोटा गार्ड, इसके क्या ही खर्चे होते होंगे, ये क्या ही कर लेगा इतने पैसों का, इसलिए मैं निकाल लेती हूँ पैसे। इसको 8,000 रुपये की जरूरत पड़ती होगी ना सर। शीतल, तुमने ना गरीबों का हक मारा है, और जो गरीबों का हक मारता हो कभी भी अपनी जिंदगी में खुश नहीं रहता है। तुम एक काम करो, तुम आज ही रिजाइन करो और निकलो यहाँ से। सर आई एम रियली सॉरी, आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगी। प्लीज गिव मी 1 चांस सर। सर प्लीज, मुझे आप ऐसे निकालिए मत। जो तुमने इन लोगों के साथ फ्रॉड किया है, इन लोगों का हक मारा, उसकी सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी। इसीलिए निकलो यहाँ से, और तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। अरे शीतल, तुम तो शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हें ब्लैकलिस्ट नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं तुम्हें ब्लैकलिस्ट कर देता हूँ तो तुम्हें कहीं भी जॉब नहीं मिलने वाली है। सो इससे पहले कि मेरा मूड और ज्यादा खराब हो, मैं तुम्हें ब्लैकलिस्ट कर दूं, प्लीज निकलो यहाँ से। नहीं सर, ब्लैकलिस्ट मत करिए आप ना, मैं रिजाइन दे दूंगी। विक्रम, मुझे माफ कर देना, मेरी कंपनी में इतना कुछ चल रहा था और मेरे को पता ही नहीं था। कहीं ना कहीं मेरी गलती है। मेरे को तुम लोगों से बातचीत करते रहनी चाहिए थी, पूछना चाहिए था कि तुम लोगों के साथ इतना गलत हो रहा है। प्लीज माफ कर देना मुझे। अरे नहीं साहब, आपको सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। आपकी वजह से हमें पता चला कि हमारी सैलरी 22,000 रुपये है, वरना तो वो मैडम हमें 8,000 रुपये पकड़ा देती थी बस। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। कोई नहीं, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, ठीक है? ठीक है साहब। तो यार, ये थी हमारे द्वारा बनाई गई एक छोटी सी वीडियो। सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि आप लोग हमारी इस वीडियो को कौन से शहर से देख रहे हैं। अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस के मैसेजेस पसंद आते हैं तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्द एक नई वीडियो में, एक नई स्टोरी के साथ।